हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आर्यन स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आज की लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का रॉल्स लॉ डिस्क्राइब करने वाले हैं। रॉल्स लॉ अगर समझा जाए बेसिकली तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन इसमें होता है वो उसको एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होते हैं वो वाटर वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब समझते हैं। सॉल्यूट होंगे वो वोलेटाइल भी हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं उसके कोई कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंतर्गत जो वेपर प्रेशर क्रिएट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट लेना, उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत अगर वेपर प्रेशर में कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूट कंपाउंड पार्टिसिपेट नहीं लेता उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, मतलब उसके वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं लेना। आशा करते हैं आप सबको समझ में आई होगी। अब समझते हैं ओवरऑल कि रॉल्स लॉ होता क्या है। ठीक है, रॉल्स लॉ किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत जो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उसके पार्शियल वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन। क्या बोले? रॉल्स लॉ किसी भी सॉल्यूशन के जो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। उस सॉल्यूशन का कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे में सॉल्यूशन है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का पी माने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन का। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसको पी से मान लिए कि इसका पार्शियल वेपर प्रेशर और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए पी नॉट पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट लेंगे उसका लेंगे। ठीक है, उसको कांस्टेंट मान लेते हैं इसलिए इसकी जगह इक्वल टू का साइन लाए। ठीक है, ये क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, पी नॉट क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। पी नॉट क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। जैसे हम बताएं कि सॉल्वेंट लेंगे तो उसका ये क्या हुआ? प्योर वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। पहला देखते हैं रॉल्स लॉ का रूल क्या होता है। अगर वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के लिए ज्ञात किया जाए तो कब होगा? आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइंड्रिक सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब क्या? बाइंड्रिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? बाइंड्रिक सॉल्यूशन का मतलब दो लिक्विड कंप्लीट मिसेबल होना चाहिए, कंप्लीट मिसेबल, और वो दोनों आपस में रिएक्शन ना करें। क्या बोले? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जो दो लिक्विड उसमें पार्टिसिपेट लिए हुए वो क्या हुआ? कंप्लीट मिसेबल होंगे और वो दोनों आपस में रिएक्शन ना करते हो। ठीक है, उस प्रकार के। अब समझते हैं इसके मदद से एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैं एक बीकर्स लिए, एक बीकर्स बतर, उसमें एक लिक्विड पहले से रखें जो वोलेटाइल हो। जैसे हम मान ली ए लिक्विड पहले से रखें जो वोलेटाइल हो और बी लिक्विड को ऊपर से ऐड कर दिए। ठीक है, बी लिक्विड दो कलर का आपको दिख रहा हो, ब्लू और ब्लैक। तो ए था, मान लेते हैं कि ब्लू वाला लिक्विड पहले से, और बी लिक्विड जो ब्लैक वाला ऊपर से ऐड, दोनों वोलेटाइल हुआ। तो ए लिक्विड का पहले से पार्शियल वेपर प्रेशर कुछ होगा, जैसे मान लेते हैं पी नॉट ए पहले का, और दूसरे से ऐड कर लिए दोनों वोलेटाइल। तो इन दोनों का इसमें प्रेशर बिल्डअप इस बर्तन में जो होगा वो क्या होगा? अधिक हो जाएगा ना। तो उसी दोनों को सम करेंगे तो वही क्या करता है, क्या कहता है? रॉल्स लॉ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या हुआ? यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ पी सॉल्यूशन का हुआ। अब वेपर प्रेशर ऑफ क्या? एक पार्ट जो पहले से सॉल्वेंट था और दूसरा दूसरा लिक्विड का। ठीक है, जो उसी तरह से अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ ई बताएं पी ए मान लिए, उसका क्या होगा? पी ए क्या होगा? वेपर प्रेशर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह से दोनों को ऐड कर लिए। यही क्या कहता है? रॉल्स लॉ को फर्स्ट नियम, फर्स्ट रूल। जैसे भाई अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालें टोटल तो पी बराबर क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स पी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ होगा। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? रॉल्स लॉ का फर्स्ट लॉ। इसकी आइडियल सोल्यूशन की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें दो एक्सिस लेना पड़ता है, दोनों तरफ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। क्या? ओरिजिन से ऊपर की ओर ले लेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर और नीचे की ओर ये क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लेते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर वो 1 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो कितना के बराबर? 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर 1 का होगा यहाँ पर 1 होगा,
इस तरह से इधर बढ़ रहा होगा, और ए का कितना होगा 0 होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। और दूसरा मानते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पर 1 है, ए का यहाँ का 0 होगा, एक ओरिजिन पर एक ही का होगा ना, तो यहाँ से इस तरह इसका बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से। और टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन का उसका इस तरह से ग्राफ होगा। तो ये क्या हो, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब समझते हैं रॉल्स लॉ को, सेकेंड रूल। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है रॉल्स लॉ का, वो क्या कहता है कि किसी भी पहले से एक लिक्विड लिए किसी भी बिकर्स के अंतर्गत जो वोलेटाइल लिक्विड हो, क्या हो, वो सॉल्वेंट मान लेते हैं के लिए वो वोलेटाइल हो, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर पहले से काउंट करके P0 A रखें। इस तरह से लिक्विड है, ठीक है, थोड़ा वेट। P0 क्या हुआ, इस लिक्विड का, इस सॉल्वेंट का पहले से इसको काउंट करके इसका वेपर प्रेशर एक बिकर के अंतर्गत रखे हैं। ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये किसी वोलेटाइल सॉल्यूट जो सॉल्वेंट होगा उसका क्या है, पार्टिकल्स, उसके सरफेस पर जो होंगे वो पार्टिकल्स। और दूसरा लिक्विड लिए, इसमें रॉल्स लॉ सेकंड कहता है कि किसी भी एक वोलेटाइल लिक्विड में दूसरे नॉन वोलेटाइल लिक्विड को ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका देखेंगे इस तरह का सोल्यूशन है जो नॉन वोलेटाइल्स है, तो इसका कुछ मतलब वोलेटाइल नहीं है, इस तरह का नहीं है, ये वोलेटाइल नहीं है, तो इसको इसमें अगर ऐड करते हैं, ये तो था, ये दोनों का सम है, इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल जो वोलेटाइल नहीं हो, तो उसको ऐड करने के बाद इसके बीच में जो स्पेस दिख रहे हैं उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड आएंगे। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड जो आएंगे इसको वेपर प्रेशर में कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, इसका वेपर प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है उसके सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट आ गया, तो जिसके वजह से इसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसको पी ए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर उसका ए लेगा, इसको P0 A। ठीक है, उन दोनों अगर इसका कंसीडर करें तो PA क्या होगा, लेस होगा पार्शियल वेपर प्रेशर P0 A, क्योंकि इसका सॉल्वेंट जो था वोलेटाइल था ए, इसमें ऐड करने के बाद नॉन वोलेटाइल ऐड करने के बाद इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होगा पहले वाला का, उसमें से इसका घटाने पर इसके से क्या डिवाइड देना पर वो क्या मोल फ्रैक्शन का बराबर होगा, जितना सॉल्यूट को ऐड किया, कितना सॉल्यूट को ऐड किया, जो सॉल्यूट इसमें ऐड किए होंगे, जितना सॉल्यूट का इसमें ऐड किया उसके मोल फ्रैक्शन का बराबर होगा। उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर ग्राफिकल, यही रॉल्स लॉ का सेकेंड रूल था। ठीक है, आपको ये सब आना चाहिए, आशा करते हैं आप सबको समझ में आएगा। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रॉल्स लॉ को नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो क्या था, आइडियल सॉल्यूशन। इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर डिस्क्राइब की जाए तो एक दो इसमें क्या कंपोनेंट लेने होंगे। इसमें क्या है, इधर में पार्शियल वेपर प्रेशर का, इधर में इधर पार्शियल वेपर, नीचे क्या मोल फ्रैक्शन, तो ये सब तो आपको पता था, ये आइडियल सॉल्यूशन। इसमें अगर ऊपर से ऊपर से भी जा सकता है, पॉजिटिवली डिविएटेड भी हो सकता है, निगेटिवली डिविएटेड भी हो सकता है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा ग्राफ हो सकता है। आशा करते हैं आप सबको रॉल्स लॉ समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और यदि आप सबको बढ़िया लगता हो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।